नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। इस बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। पटना में बाइकर्स गैंग के मुखिया अंकित सिन्हा और शेरा सिंह की बर्थडे पार्टी में जमकर फायरिंग। अपराधियों ने 4 मिनट के अंदर दागी 10 गोलियां। म्यूजिक और डांस के बीच नशे में मदहोश अपराधियों ने की फायरिंग। फायरिंग की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पीर बहौर और कदम कुआं पुलिस ने मौके पर छापेमारी की। 10 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार। सासाराम में पानी की तेज धार में फंसे 2 युवक। पिकनिक मनाने आए युवकों को अचानक पानी की तेज धार ने दबोचा। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवकों को निकाला। कटिहार के आबादपुर में चचेरे भाई और भतीजों ने चाचा की पीट पीट कर हत्या की। खेत में पटुआ साग तोड़ने को लेकर हुआ विवाद। आरोपी मौके से फरार। वैशाली के भगवानपुर में ननिहाल आए कि युवक की गला दबाकर हत्या। भूमि विवाद को बताया जा रहा हत्या की वजह। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर सुभाष यादव हत्याकांड में मुखिया पुत्र समेत 5 लोग गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल कार भी बरामद। प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसों को लेकर हुआ था विवाद। मुंगेर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। संग्रामपुर के दीदारगंज पंचायत में ट्रांसफार्मर लाइन काटने गए युवक की मौत। हेमजापुर में दुकान बनाने के दौरान करंट से एक शख्स की मौत। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट करने का विरोध करने पर एक युवक को मारी गई गोली। वीरेंद्र ने मौके पर तोड़ा दम। स्थानीय विधायक ने बढ़ते अपराध के लिए पुलिस प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में चौलाहा पंचायत के मुखिया छबीला सिंह को अपराधियों ने मारी गोली। मोतिहारी के रेलवे माल गोदाम के पास की घटना। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। अस्पताल में युवक खतरे से बाहर। मुंगेर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रात भर बेड पर पड़ा रहा शव। अस्पताल प्रबंधन ने शव को हटाने के लिए जहमत नहीं उठाई। लोग दुर्गंध से रहे परेशान। सिवान में फर्नीचर व्यवसायी मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मुकेश की दुकान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। मुकेश ने अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। बक्सर पुलिस ने सुलझाया 1.5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला। पुलिस ने आरा और पटना से 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। किराएदार बनकर आए थे अपहरणकर्ता। हाजीपुर में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अब बॉलीवुड के 8 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर। सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और एकता कपूर पर सुशांत को आत्महत्या के लोकसानी का आरोप। बांका के अमरपुर में ट्रक चालक और खलासी से मारपीट। शराब के नशे में धुत 8 अपराधियों ने लूटे 81,000 रुपए। कार ड्राइवर और खलासी का अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एसएसबी और एसटीएफ की मदद से 3 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 2 कट्टा, 4 गोलियां और नक्सल साहित्य बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। बेगूसराय पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 8 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। बलिया में डकैती की बना रहे थे योजना। लातेहार के बालूमाथ में अवैध अंग्रेजी और देशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोलीटाड़ में मंटू साहू की दुकान में करता था अवैध शराब की बिक्री। झारखंड के हंसडीआई से सुल्तानगंज लाई जा रही विदेशी शराब की खेप जब्त। 200 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के रहने वाले दोनों तस्कर। कोडरमा के नवलशाही में बाइक चेकिंग के विस्फोट के दौरान 2 बाइक सवार गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। दरभंगा के बहादुरपुर में 20 सड़क पर धू-धू कर जली कार। इंजन में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। पटना के दानापुर में घर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। पटना के महावीर नगर में सेप्टिक टैंक बनाने के दौरान 2 मजदूरों की मौत। तीसरा मजदूर बेहोश। बेउर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। भागलपुर के सैनो गांव में जमीन विवाद में युवक विजय तांती की गोली मारकर हत्या। मृतक के पिता ने भतीजे समेत 3 लोगों पर घर में घुसकर हत्या का लगाया आरोप। दानापुर के दाऊद नगर में नहाने के दौरान नदी में डूबी 2 बच्चियां। दोनों बच्चियों के निकाले गए शव। मधुबनी के झंझारपुर में भूतेही नदी की सहायक नदी में डूबी 12 साल की बच्ची। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा।
समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का बड़ा जलस्तर, इलाके पर मंडरा है बाढ़ का खतरा, कटाव रोकने के काम में जुटा प्रशासन। पूर्णिया के बासी में महानंदा नदी में आई बाढ़, नदी ने ग्रामीण सड़कों को अपनी चपेट में लिया, गांव में नाव से पहुंची बारात। कटिहार के कदवा में बाढ़ की आहट से सहमे लोग, कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क का टूटा संपर्क, 32 पंचायत जलमग्न, नाव का है सहारा। दरभंगा में अधवारा समूह की धौसी नदी पर बना चचरी पुल बहा, करीब 20 से 25 गांव के लोगों की बड़ी परेशानी, नदी पार करने के लिए कर रहे नाव की मांग। खगड़िया के गोगरी में कोसी नदी के कटाव से ग्रामीण दहशत में, एसडीएम और एसडीओ ने बीरबास गांव का लिया जायजा, कटाव रोकने का दिया निर्देश। महात्मा गांधी सेतु पर पटना सिटी के पास बुधवार को लगा 4 घंटे का लंबा जाम, हजारों गाड़ियां जाम में फंसी। आज से 4 जुलाई तक हड़ताल पर रहेगा झारखंड मजदूर मोर्चा, कमर्शियल कोल माइनिंग के केंद्र के फैसले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। पूर्णिया में व्यापार मंडल के बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा, व्यापार मंडल ने सालों से जमा पैसे को लोन पर दिया, स्थानीय विधायकों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जामताड़ा सदर अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही ने 1 की जान ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखकर कंपाउंडर कर रहा था डायलिसिस, रोगी की हुई मौत। सुरक्षा में सुधार की मांग को लेकर एबीवीपी का रोहतास के डेयरी ऑन सोन में बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी, एस्टेट परीक्षा रद्द करने, विद्यालयों के शैक्षणिक शुल्क और ऋण माफ करने की मांग। रोहतास के नासरीगंज में आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविकाओं का हंगामा, सर्वेक्षण करने के लिए घटिया फोन मुहैया कराने का आरोप। लॉकडाउन के दौरान व्यवसायियों के खिलाफ हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग, बीजेपी ने कहा व्यवसायियों को उठाना पड़ा सबसे ज्यादा नुकसान। नेपाल के नए नागरिकता कानून के विरोध में उतरे मधेशी, काठमांडू समेत नेपाल के सभी जिलों में निकाला गया विरोध मार्च, लोगों ने ओली सरकार के खिलाफ निकाला गुस्सा। बिहार की बिटिया नामिका सिंह निर्विरोध चुनी गई दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर, प्रवासी मजदूरों को लेकर आने में चिंतित, घर में काम देने पर जोर। बेतिया में आरजेडी नेता आलमगीर अशरफ सैकड़ों समर्थकों के साथ जेडीयू में हुए शामिल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामने वाले विधान पार्षद संजय सिंह का शेखपुरा के बरबीघा में शानदार स्वागत, कहा नीतीश के विकासवादी नेतृत्व के चलते जेडीयू में हुए शामिल। लखीसराय में बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत वर्चुअल रैली का आयोजन, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मधेपुरा में टिड्डियों के खिलाफ कृषि विभाग का अभियान, पर्चा, पोस्टर और प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कटिहार में चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सियासी दलों के साथ की अहम बैठक, 1000 से अधिक मतदाता वाले बूथों के लिए सहायक मतदान केंद्र का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने महिलाओं के बीच किया रेडियो का वितरण, कहा सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर महिला, बाल विकास और कृषि से संबंधित कार्यक्रमों का होता है प्रसारण। हाजीपुर के डीआरसीसी भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का समापन, आखिरी दिन मेले में श्रमिकों की दिखी भारी भीड़, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। खूंटी के मुरहू के जिला परिषद सभागार में लेमन ग्रास और तुलसी की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के नजर आए कार्यकर्ता। कांग्रेस दफ्तर में भी लापरवाह दिखे कार्यकर्ताओं ने नहीं लगाया रखा था मास्क। नवादा में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू, सभी प्रमुख मार्गों को किया गया वन में, कई इलाकों में चला गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कैमूर के मोनिया में नियम तोड़ने वाले आधा दर्जन चालक हिरासत में, बसों में मानक क्षमता से ज्यादा यात्री थे सवार, महामारी एक्ट के तहत वसूला जाएगा जुर्माना। पूर्णिया सब्जी मंडी और फल मंडी में कोरोना को लेकर अफवाह, लापरवाह लोग, बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। कोरोना की मार झेल रहे निजी शिक्षण संस्थानों ने सीएम नीतीश कुमार से लगाई गुहार, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कोरोना के खिलाफ लॉयंस क्लब पटना फेमिना की मुहिम, पटना जंक्शन पर लगाए सैनिटाइजर मशीन, साफ सफाई पर दिया जोर।
लातेहार जिला हुआ कोरोना मुक्त, आखिरी मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी, डॉक्टर्स और स्टाफ ने ताली बजाकर दी विदाई। शेखपुरा में कोरोना बंदी के दौरान घर आए प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम, जिला प्रशासन ने लोगों को रोजगार देने के लिए उचित व्यवस्था करने की कही बात। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत डेटा ऑपरेटर्स की हड़ताल की वजह से पूर्वी चंपारण में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीजों को हो रही भारी दिक्कत। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद के कोरोना योद्धाओं का सम्मान, नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में डीसी और एसडीओ ने किया सम्मानित। झारखंड में बिना नक्शा के बने 7 लाख अवैध मकानों के नियमितीकरण के लिए सरकार बनाएगी नई नीति, पिछले नीति में सिर्फ 200 लोगों ने दिखाई रुचि। जेएमएम ने की चास नगर निगम की सीबीआई जांच की मांग, पार्टी नेता हीरालाल मांझी ने पिछली सरकार के दौरान निगम में लूट खसोट का लगाया आरोप। डॉक्टर्स डे के मौके पर आईएमए की ओर से 40 डॉक्टरों को किया गया सम्मानित, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना काल में ईमानदारी से ड्यूटी निभाने वाले डॉक्टरों को किया सम्मानित। धनबाद में लॉकडाउन को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी, नियमों के उल्लंघन पर हुए एक दूसरे के आमने सामने, एसडीएम राज महेश्वरम ने नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की कही बात। नगर विकास विभाग के निर्देश पर सरायकेला में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत, 15 जुलाई तक चलेगा सफाई अभियान। डॉक्टर्स डे पर भी काम में जुटे रहे जमशेदपुर के गंगा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर नागेंद्र सिंह, कोरोना काल में किया 32 मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन, आर्थिक मदद कर जीता मरीजों का दिल। धनबाद के केंदुआडीह में बाजार में व्यवसायी विनय कुमार से अपराधियों ने मांगी 7 लाख की रंगदारी, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। सिमडेगा के रेंगारी में युवक की हत्या, मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, सभी आरोपियों ने कबूल किया गुनाह। हजारीबाग के कारेडी चतरो चट्टी जंगल से युवक और युवती का शव बरामद, 1 साल पहले ही दोनों की तय हो चुकी थी शादी, मौत की वजहों की पड़ताल में जुटी पुलिस। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज से मजदूर संगठनों का देशव्यापी हड़ताल, कोयला उत्पादन और डिस्पैच दोनों काम ठप, कोल इंडिया को करोड़ों के नुकसान की आशंका। बोकारो के चास नगर निगम कार्यालय से एलईडी लाइट लगाने में अनियमितता, समय पर 35 वार्डों में नहीं लगे एलईडी, 7,929 में से 1,000 एलईडी लाइट मिले खराब। टुंडी के पूर्व विधायक राजकिशोर महतो के कैंपस में पुलिस का छापा, डकैती के आरोपी विजय साहू गिरफ्तार, विधायक के आवास में कैंपस में बने मकान में किराए पर रह रहा था आरोपी। जमशेदपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बरामद की नशे की दवा, बाजार में दवा की कीमत 15 से 20 लाख, ड्रग कंट्रोल विभाग ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। लोहरदगा में शंख नदी के तट पर चल रहा निर्माण कार्य 10 साल बाद भी नहीं हुआ पूरा, निर्माणाधीन सिविल सर्जन के आवास में पड़ी दरारें। 3 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बातचीत का दिया ऑफर, कहा बातचीत के जरिए होगा मसले का हल। डीबीसी के बकाये का भुगतान आत्मनिर्भर भारत योजना से करेगी राज्य सरकार, जीवीएनएल ने डीवीसी प्रबंधन से बकाया भुगतान के लिए मांगा समय। कोडरमा जिला सदर अस्पताल का भवन निर्माण के 2 सालों के भीतर हुआ जर्जर, 2018 में 100 बेड के अस्पताल भवन का निर्माण हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने किया। झारखंड में शिक्षकों को पास करना होगा ई लर्निंग कोर्स, राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में आयोजित वेबिनार में शिक्षकों को दी ई लर्निंग कोर्स की ट्रेनिंग। पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा के दीघा गांव में शिक्षा की भूमिका में दिखे सीआरपीएफ के जवान, गांव के बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दे रहे हैं शिक्षा। लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह से मिला पारा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल, निदेशक ने समस्या जल्द दूर करने का दिया निर्देश। कोरोना काल में राजस्व की उगाही में जुटा रांची नगर निगम, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 13 करोड़ 88 लाख की वसूली। रेल मंत्रालय ने 109 रूटों पर प्राइवेट ट्रेन चलाने के निजी कंपनियों से मांगा प्रस्ताव, 12 क्लस्टर में 109 रूटों पर चलेंगी प्राइवेट ट्रेनें। हर प्राइवेट ट्रेन में होंगे कम से कम 16 डिब्बे, ट्रेन की अधिकतम रफ्तार होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, निजी कंपनियां खरीदेंगी ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक। मध्य प्रदेश में आज होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार, शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां पूरी, संभावित मंत्रियों को शपथ ग्रहण के लिए तैयार रहने को कहा गया।
शिवराज की नई टीम में सिंधिया का दबदबा होने का अनुमान। मंत्रिमंडल विस्तार में 12 नए मंत्रियों को मिल सकता है मौका। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने का नोटिस। 6B हाउस नंबर 35 को 1 अगस्त तक करना होगा खाली। बंगला खाली करने के नोटिस के बाद प्रियंका गांधी होंगी लखनऊ शिफ्ट। कॉल हाउस होगा प्रियंका का नया ठिकाना। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल का है ये आवास। प्रियंका गांधी को घर खाली करने के नोटिस पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, लोगों को परेशान करना है बीजेपी का मकसद। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को जाएंगे लेह लद्दाख। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ जाएंगे लेह। जैसलमेर के बोआ गांव के पास कार की फटी टायर हादसे में 3 युवकों की मौत। कार पर सवार दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के उदयपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 7 लड़कियों समेत 17 लोग गिरफ्तार। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 16,160 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 6,01,925। देश भर में कोरोना से अब तक 17,785 लोगों की मौत। 3,57,612 लोग हुए ठीक। कोरोना के बिहार में 129 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 10,205। झारखंड में कोरोना के 2,525 मामले। 35 नए मामलों के साथ कुल 579 एक्टिव मामले। राज्य में 75% से अधिक है मरीजों की रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1,80,000 के पार। अब तक कोरोना से 8,053 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 90,000 के करीब। अब तक 2,800 से ज्यादा लोगों की गई जान। मरुधरा में वायरस की तेज रफ्तार। 298 नए केस आए सामने। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 18,312। कोरोनिल पर उठाए जा रहे सवालों पर बाबा रामदेव का पलटवार। कहा, हमने सभी नियमों का पालन किया। पतंजलि जान बचाने का काम करता है, जान लेने का नहीं। लॉकडाउन में और निखरी जमशेदपुर के डिमना लेक की खूबसूरती। लगातार बारिश से झील में भरा पानी। हरी भरी वादियों की भी कर रही है पर्यटकों को आकर्षित। क्रिकेट में आज से नई पारी की शुरुआत करेंगे रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी। ऑनलाइन क्रिकेट एकेडमी करेंगे लॉन्च। भारत के साथ पूरी दुनिया में होगा विस्तार। जेडीयू ने आरजेडी के